नमस्कार। फ्रंट पेज के इस मंथली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। मैं टूपेश कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी 2022 का टोटल करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग 6 पेज में इसको कैटेगराइज किए हैं, है ना। ये है फर्स्ट पेज एंड ये है हमारा सेकेंड पेज और उसके बाद ये है थर्ड पेज, ये उसके बाद ये है फोर्थ पेज और ये है हमारा फिफ्थ एंड ये हमारा है सिक्स्थ लास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन है क्या है कि प्रधानमंत्री 5 जनवरी को पंजाब की यात्रा पर जाएंगे और 42,750 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है ना। ये पंजाब में हमारा प्रधानमंत्री मतलब यात्रा के दौरान या फिर विजिट के दौरान वो बहुत सा परियोजना पर शिलान्यास करेंगे, है ना। उस कौन कौन सा परियोजना है उसको थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस का शिलान्यास होगा। हाँ, ये क्वेश्चन है। ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस एक अभी नया न्यूज में है, तो इसको भी हमने थोड़ा ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है रानी बेलू नाचियार की जयंती सेलिब्रेट किया गया है और ये किस लिए फेमस थी, तो ये था उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष किए थे ये, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आयुष मंत्री है ना सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का आधारशिला रखी। ये है अगला क्वेश्चन है और ये कहाँ पर रखे हैं, हैदराबाद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO 1 जनवरी 2022 को 64वें DRDO दिवस के रूप में मनाया, है ना। तो ये कब यहाँ DRDO दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी को। उसके बाद नेक्स्ट है रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, है ना। रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्षेत्रीय भाषा में प्रौद्योगिकी के लिए शैक्षणिक संगठन NCT 3.0 का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NCT द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तक का विमोचन किया। एक लंबा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा देख। नेक्स्ट है 8 में, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड ने दीपक निर्देशान के अनुसार अनुपालन के तहत भारत सरकार के वित्त वर्ष 2021 के तहत 240.41 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश का भुगतान किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम पटना के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार के पारस ने उद्घाटन किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है 10 में है श्री जी अशोक कुमार ने स्वास्थ्य मिशन गंगा के महानिदेशक के रूप में नया पदभार ग्रहण किया। ये नए क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखना है। फिर है श्री विनी महाजन ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव के रूप में पद ग्रहण किया। फिर है अगला क्वेश्चन, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल का भी रैंकिंग जारी हुआ है, जिसमें इंडिया न्यूज एयर में तो नहीं है, लेकिन इसमें कौन है, फिजी है। और फिजी किसको पीछे छोड़ दिया है, अमेरिका को पीछे छोड़ करके एक नंबर पर आ गया है फिजी, है ना। एंड इसको बात किया गया है न्यूज एंड एयर एप्स पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सर्वाधिक लोकप्रिय है प्रोग्राम। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर, चलते हैं, सॉरी, ये है हमारा दूसरा पेज में है, चलते हैं। ये है हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 2 अभी
अथी लिए हैं, शपथ लिए हैं, है ना। तो ये इसको किसको तहत होता है, तो अनुच्छेद 217 खंड 1 के तहत और अनुच्छेद 224 खंड 1 के तहत। तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ है, तो त्रिपुरा में। इस पर ये भी अभी न्यूज में था। माननीय अध्यक्ष लोक श्री ओम बिरला 5 जनवरी 2022 को पुनः विकसित सोगहरिया रेलवे स्टेशन को लोकार्पण करेंगे। ये एक नेक्स्ट है, जर्मनी के चांसलर महामोहित ओसाफ सोल्फ अभी नए बने हैं, है ना इसका। उसके बाद मकर संक्रांति के पर्व पर देश विदेश के 75 लाख से अधिक लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। केंद्रीय मंत्री आयुष सोनोवाल ने ये नोटिस जारी किया। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अमेठी जिला में ये नेक्स्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने 2021 में 19,000 उड़ानों घंटों का नया कीर्तिमान रचा है और ये वर्तमान में कहाँ है, उत्तर प्रदेश की अमेठी में स्थित है। उसके बाद है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, है ना। श्री पीयूष गोयल ने स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरी के आदि के लिए समान केवाईसी प्रणाली सच में होते हुए एकल विंडो पोर्टल का आह्वान किया। ये है। उसके बाद 20 में केंद्र ने चीनी विकास कोष नियम 1983 को तहत पुनर्गठन के लिए निर्देश दिया है ना। यहाँ पर एक ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा में चूक। इस पर हम लोग एक नया वीडियो बनाए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी एवं एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च के शुभारंभ किया गया है। उजाला ने ऊर्जा क्षमता और सस्ते एलईडी वितरण के लिए 7 वर्ष पूरे किए हैं। उजाला 7 वर्ष पूरे कर लिया। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 26,748 करोड़ रुपये का लागत वाले 821 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन शिलान्यास किया है। हाँ, ये थोड़ा इसको ये नंबर याद रखना है ना, कितना कितना रुपया और कितना किलोमीटर, है ना। उसके बाद चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता। उसके बाद है 26 केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्री जितेंद्र सिंह भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से 35 अलग अलग प्रकार के चट्टानों का प्रदर्शन किया गया है। चट्टानों का समय लगभग 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर के 55 बिलियन वर्ष पूरे हैं, है ना। ये कोई संग्रहालय में मतलब चट्टान रखा गया, उसका आयु भी है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ये एक भी न्यूज में था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धारचूला, है ना, धारचूला जिसको भारत और धारचूला नेपाल ने महाकाली नदी के सेतु के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता, है ना, सिग्नेचर किया गया। ये भारत और नेपाल के बीच कौन सा नदी पर, महाकाली नदी पर, है ना, सेतु के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट 28 का, केंद्रीय मंत्रिमंडल सीमा शुल्क मामलों सहयोग और पारंपरिक सहायता से संबंधित भारत और स्पेन के बीच में समझौता होगा। यह पर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच समझौता स्थापन किया है ना, और मंजूरी दे दी है अपनी। भारत किसको बीच में, तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच में, यानी कौन सा क्षेत्र में, तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक डील साइन हुआ है। नेक्स्ट है 30 में है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार शुक्रवार को हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख जल शक्ति कंपनी एनएचडी के लिमिटेड 4 जनवरी 2022 को उड़ीसा के अध्यक्ष ऊर्जा के एक प्रमुख राज्य पीएसयू ग्रीन एवं एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ प्रमोटर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ये इंडिया को और ये उड़ीसा वाले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, 3 पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर है 3 में है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 12,981 करोड़ रुपए की लागत वाली 572 किलोमीटर लंबी राजमार्ग का शिलान्यास किया। अभी एक और ये नितिन गडकरी ने भी एक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किए हैं, है ना, जिसका इतना लंबाई है ना 572 किलोमीटर। आगे है, अंगेस्ट फार्म डिमांड श्रेणी 1 की वस्तुओं खरीद के लिए बनाए गए ऑनलाइन
CST पोर्टल का 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, ये है साइंस से को रिलेटेड क्वेश्चन था। बिना चुंबकीय क्षेत्र वाली धड़कन युक्त वाले एक तारे का खोज हुआ है। ठीक, उसके बाद केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज कर्नाटक के बेलारी में JSW स्टील विजयनगर वर्क्स इंटीग्रेटेड स्टील एवं फैक्ट्री का 5 NCT परियोजना पर आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी उत्तर प्रदेश के गोवर्धन मथुरा में परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 37, ई गवर्नेंस 2021 पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में संपन्न हुआ है ना। उसके बाद 38 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व शुभ अवसर पर घोषणा किया कि शाहीजाबाद और क्या लिखा होगा, सॉरी, बात है क्या है, शाहीजाबाद फतेह सिंह के शहादत याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किए हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये वाला फिर से इसको देख लेते हैं। यह प्रधानमंत्री ने आज गुरु गोविंद सिंह के महापर्व शुभ अवसर पर शाहीजाबाद में जोरावर सिंह और शाहीजाबाद फतेह सिंह के शहादत याद पर 26 दिसंबर को है ना वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा की। आगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बने हैं आयशा मलिक। चीन के सूरज ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का है दुनिया में, है ना। ये सूरज अभी चीन एक नया सूरज कृत्रिम सूरज बनाया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 48, रक्षा अनुसंधान रक्षा अनुसंधान एवं संगठन DRDO ने 11 जनवरी 2022 को मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल्स को वर्जन्स है और इसको मतलब हमेशा ये अपग्रेड होते रहता है ना, रेंज इसका सटीक है ना, फिर डिस्टेंस इसका। उसके बाद 20वें हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए WHO को विश्व धरोहर समिति वेबसाइट पर हिंदी का भी विवरण उपलब्ध किया है ना। ये हमारे लिए इंडिया के लिए गर्व है हिंदी के लिए, है ना। उसके बाद श्री राजकुमार रंजन शैक्षणिक संस्थानों का नवाचार इकोनॉमिक के निर्माण के विषय में सहयोगी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिक विकास बोर्ड और IIT पूर्व छात्र द्वारा स्थापित तकनीकी स्टार्टअप कंपनी स्वाजर वाटर प्लेम को समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, ये बेंगलुरु के स्वर्ण जयंती फेलो प्रोफेसर सुब्रो भट्टाचार्य ने उच्च तापमान वाले सुपर कंडक्टर से संबंधित अद्भुत धातुओं के संबंधित समझ के बारे में एक अनुसंधान रिसर्च किए हैं। इसे ब्लैक होल के गुणों के साथ में बहुत आश्चर्यजनक संबंध होगा, है। ये जो अभी नया जो ये मतलब रिसर्च कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्या है, ब्लैक होल का गुण के बारे में इससे जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती को इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर केन्या पर पोषक विकसित करने के लिए असंझोरक मिशन मंच अफ्रीकी निवेश मंच अफ्रीका 50 के साथ संयुक्त हस्ताक्षर किया है ना अफ्रीका के साथ। 55 का है नीरा माई, है ना। ये है नीरा हेल्थ इंटीग्रेट प्राइवेट लिमिटेड और NX टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड NCT द्वारा सहायता पर एक स्टार्टअप है जिसमें विश्व बैंक समूह और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं।
क्वेश्चन नंबर 56, भारत और यूके ने शुरू किया मुक्त मुक्त व्यापार सीमा, है ना, कब तक? 1930 तक ये मुक्त व्यापार। उसके बाद है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2000 इसका जारी हो गया है, जिसमें पिछले 2 साल से कुल वनों का वृक्षों के क्षेत्रों में इतना वर्ग किलोमीटर का बढ़ोतरी हुआ है, बढ़ा है। 2261 किलोमीटर पिछले 2 साल में वन बढ़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य तो यह है मध्य प्रदेश है। फिर है वन क्षेत्र अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया है, इसके बाद तेलंगाना में और उसके बाद उड़ीसा में, है ना। सबसे ज़्यादा वन बढ़ा है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद उड़ीसा में। नेक्स्ट है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र से वनों से सटा हुआ है ना। उसके बाद देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन से बढ़ोतरी के साथ में 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। ये देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र इतना किलोमीटर है तथा 17 किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। सरकार का ध्यान वनों का न केवल मात्रात्मक रूप से सुरक्षित बल्कि गुणात्मक अच्छा, ये भूपेंद्र यादव का एक स्टेटमेंट था, ये आगे। उसके बाद है श्री अरुण गोयल ने वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम गुमनाम नायकों का प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हाँ, ये बहुत अच्छा देखिए ये इनिशिएटिव है कि हमारे समाज के निर्माण करने में कुछ कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जो बहुत मतलब गुमनाम के रूप में उनका नाम उतना नहीं निकल के आता है, तो उनको बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, कम से कम उन्हें भी सम्मानित किया जाए, है ना। उसके बाद है एक अभी रिपोर्ट आया है, ये वाला व्यापार विदेश व्यापार, है ना, भारत विदेश व्यापार, एक नया रिपोर्ट आया है दिसंबर 2021 में। इस पर ये बहुत डिटेल्स में इसका न्यूज है, तो इसका एक सोच रहे हैं नया वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है ये 2021 में भारत संग्रह निर्यात, है ना, सेवा और व्यापार दोनों का दिसंबर 2022 की तुलना में 25% से बढ़कर के 57.8 बिलियन प्रतिशत अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये कहता है इस अवधि के दौरान कुल 33% अधिक से बढ़कर 72.735 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत खाद्य निगम ने पूरे देश में अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है ना। ये कब शुरू हुआ था? 1965 से। ठीक है। उसके बाद भारत सरकार ने 75वें लंबे आज़ादी महोत्सव अभियान के तहत 20वें विद्यालय अनुदान निवास ने भारत को उन्नत भविष्य के लिए दूध 2.0 के तहत समुदाय आधारित भागीदारी पर मास्टर ट्रेन के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सेना दिवस 15 जनवरी। बात है उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी स्थित मंदिर में अवैध रूप से कटाई के लिए 10वीं शताब्दी के पत्थर बकरी के सिर वाले योगिनी मूर्ति का भारत वापस लाया है ना। देखिए ये सब हैं जो मतलब ये विदेश किसी तरह का चला गया था, ये ब्रिटेन, और ब्रिटेन से ये वाला मूर्ति को वापस लाया जा रहा है ना। ये कैसा है? बकरी के सिर वाले योगिनी मंदिर है, बहुत पुराना ये मूर्ति था, इसको वापस लाया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के स्वदेश में डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूनिवर्सिटी कोसी में नौसेना के RFS एडमिरल, है ना, के साथ में 14 फरवरी 2022 के अरब सागर में युद्ध अभ्यास करेंगे, है ना। ये कुछ नहीं, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस, और कितना करोड़ का डील है ये? 2770 करोड़ रुपए का डील है ये। आगे सिख आर्मी ऑफिसर प्रीति चंद्रा 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड सतह पर साउथ पोल पर गए हैं, है ना। ये उसके बाद ये थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा इसको आ गया, इसको देख लेते हैं। $1 million द एडिशनल ह्यूमैनिटी एट द US प्लानिंग टू डोनेट द अफगानिस्तान। अभी अब प्रेजेंट सिचुएशंस में अफगानिस्तान में
हर एक तरह के क्रैश है ना, जैसे कि हमारा भूख का, हम मतलब कि खाना का दिक्कत होगा, पानी का, है ना, हेल्थ केयर क्राइसिस होगा। तो इस चक्कर से यहाँ पर यूएस ने इसको इतना मिलियन डोनेट किया है। ऐसे इंडिया भी अफगानिस्तान का बहुत सपोर्ट अभी कर रहा है प्रेजेंट में, है ना। जैसे चावल, गेहूँ, बहुत तरह के हेल्थ केयर से रिलेटेड भी सामान प्रोवाइड किया जा रहा है अफगानिस्तान में प्रेजेंट सिचुएशन तालिबान के कारण। इसको नेक्स्ट है ये ग्रोथ फोरकास्ट इन 3.8 इन परसेंटेज इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट किया है। ये फाइनेंशियल ईयर इतना के लिए, मतलब कि 2022 के लिए जो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए 3.8% है ना। वर्ल्ड बैंक में भी देखा गया था 8.7% था। इसको छोड़िए, इसको ध्यान। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री नारायण जीवादव को निधन पर शोक जताया है ना। कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ, है ना, एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिनका निधन हो गया। उसके बाद है भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय विकास पंचायती राज संस्थान के बीच में एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट है ये ब्रिक्स ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी संचालन समिति 2022 की गतिविधियों की चर्चा हुए 5 कार्यक्रम को मैनेज करे, है ना, मेजबानी करेगा इंडिया। उसके बाद है नेक्स्ट है व्यावसायिक तकनीक प्रशिक्षण व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे के मजबूत करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं इग्नू, नेक्स्ट एक मतलब साइन किए हैं। ये देखिए बहुत अच्छा एक ये भी इनिशिएटिव है कि हमारे जो भी हमारे फ्यूचर में जो भी हमारे बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट है, उसका सिर्फ थियोरिटिकल ही नहीं नॉलेज दिया जाए, उसका अलग अलग तरह का उसका नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि व्यवसाय से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इस तरीक़े से वो खुद से मतलब कि अपना कुछ कर पाएगा, है ना। फिर NDRF दिवस 19 जनवरी को कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई संरक्षा कार्यक्रम के तहत 3 साल की मजदूरी बढ़ा दी है ना, मंजूरी भी दे दी है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने वीरता पुरस्कार पोर्टल पर वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत दुनिया में काकड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा। भारतीय नौसेना और इंदिरा इफो लाइन होम फाइनेंस लिमिटेड के बीच में एक हस्ताक्षर किया गया है। तो ये था पूरा एक मंथ का करंट अफेयर। और फिर ये नेक्स्ट है ये फेसबुक पेज है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप से मेरा फॉलो आप कर सकते हैं। उसके बाद है ये है यूट्यूब चैनल्स, है ना, और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ओके, थैंक यू। ये रहा।